जय गुरुदेव। अब दो वचन सुन लो आप, तो आपको ये शंका नहीं रहेगी भाई ये तो अपने मन से ही कहते रहते। तो जरा संतों की वाणी सामने आ जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा। अरे नहीं भाई, सबने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सबने कहा। तो जिस काम के लिए ये मनुष्य मंदिर आपको भेंट किया गया वो है प्रभु प्राप्ति, उसी को भजन कहते हैं। अब महापुरुष क्या कह रहे हैं कि अगर संतुष्ट होना हो, प्रसन्न चित्त रहना हो तो भजन करो। क्या कह रहे हैं कि भजन कर मगन रहो मन में, मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। मन में अगर प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो, चिंताओं से अलग होना चाहते हो, हमेशा सुखी और खुशी रहना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है भजन। क्यों? भजन में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। जब स्वार्थ नहीं तो आपका लगाव चिंता नहीं। क्या कह रहे हैं कि जो जो चोर भजन के प्राणी, 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 सो सो दुख सहे, सो सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जो भजन के चोर है, यानी चोरी ये करते नहीं, झूठ बोलते, तो भजन से जी चुराते वही दुख उठाते। बड़ी दुख आपको कभी नहीं होगा, भजनानंदी को कभी दुख होता ही नहीं। उसके दिल दिमाग में दुख प्रवेश नहीं कर सकता। भजन की वो ताकत है और नाम का वो चिराग है, नाम मणि। वहाँ अंधेरा है ही नहीं, वहाँ ज्ञानता है नहीं, वहाँ चिंता है नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि वो दुख उठाते हैं जो भजन नहीं करते। अब पता चला कि जीवन में दुख पाने का यही कारण कि हम भजन से चोरी करते, भजन नहीं करते। आगे क्या कह रहे हैं कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, नित नित भरम बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आलस्य और निद्रा ये उन्हीं को सताती जो भजन नहीं करते। जो रात दिन दाम की कमाई में उनको नींद सताती, आलस सताता, काम क्रोध के धक्के खा रहे हैं, ये उनको मिलता है। और जो भजन में मत थे उनको कुछ उनके पास ही आ ही नहीं सकती। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, वो उसके साधक के पास वो टिक नहीं सकते। देखो कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा लाभ है कि जो लाभ कहीं नहीं मिलेगा वो भजन करने वाले। जो आपत्ति मुसीबत उनकी नहीं जाएगी जो भजन नहीं करते। भजन करने लगो तो आपत्ति मुसीबत कुछ आएगी, वो भी निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा उधर ध्यान ही नहीं होगा। आपत्ति आए चाहे चली जाए, धन आए चाहे चला जाए, मान सम्मान मिले चाहे न मिले,
उनका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, केवल एक ही ध्यान है, नाम की कमाई। नाम की कमाई करने वाले डरते कि उसे चोर चुरा सकता, उसे लोग छीन सकते और उसको यानी घर परिवार के लोग बंटवारा कर सकते। लेकिन नाम की कमाई में कोई बंटवारा नहीं, न चोर चुरा सकता, न अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, न हवा उड़ा सकती, न परिवार का अड़ोस पड़ोस वाला कोई बंटवारा कर सकता। ये ऐसी दौलत है जिसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं। ये तुम्हारा व्यक्तिगत धन है, आपका ये व्यक्तिगत धन है। आगे क्या कह रहे हैं कि एक एक चीज को कैसे समझा के कि काम क्रोध के धक्के खावे, 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 लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जो भजन नहीं करता है उसको कमजोर जानकर काम को लोग सब धक्का मारते, सब उसको सताते, सब परेशान करते। अगर नाम की कमाई आपके पास है तो ये आस पास ठहर नहीं सकते तुम्हारे। इतनी उस नाम चिंगारी में इतनी ताकत है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों के ढेर को क्षण मात्र में स्वाहा कर देता। ये नाम चिंगारी यही जिनको मिली उनके अनंत जन्मों के पाप क्षय, सब पाप जल गए और इस अग्नि से नहीं जलेंगे और किसी से वो मारे नहीं मरेंगे। कोई मार नहीं सकता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, लेकिन कहते नहीं। अगर नाम की कमाई मिल गई और तुमने कर ली तो फिर ये सब मूर्छित हो जाए। फिर ये तुम्हारे पर जबरदस्ती न काम का हमला होगा, न क्रोध का, न लोभ, न मोह, न अहंकार का, कोई नहीं। वो भजन का कितना बड़ा लाभ, अब खर्चा 2 पैसा नहीं। पूजा में तो बहुत खर्चा है, सामान लाओ, अगरबत्ती लाओ, पेड़े लाओ, बताते लाओ, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीदो, ये करो वो करो, इसमें तो कुछ नहीं। सब बना बनाया मसाला आपको दे दिया गया, बना बनाया मनुष्य मंदिर आपके पास, बनाना नहीं, कोई मूर्ति खरीदनी नहीं। वो परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा, वो असली मूर्ति है, चलने फिरने वाली चेतन, वो जड़ मूर्ति नहीं, पत्थर वाली चेतन मूर्ति। ये सब मसाला बना है, केवल आपको समय देना, और वो भी समय घर गृहस्थी परिवार में जो कोई काम, सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हो तो सोने के पहले और भोजन के पहले इतना ध्यान रखो। शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले 1 घंटा आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन, जो कोई न बंटवा सकता, न कोई चुरा सकता, न कोई जला सकता, उसमें किसी की नहीं चलेगी। ये आपको करना सुबह और शाम। ये झाड़ू लगाना, जब मनुष्य रूपी मंदिर में सुबह शाम झाड़ू लगाओगे, काहे की नाम की झाड़ू पकड़कर जब गंदगी बाहर करते रहोगे तो ये मंदिर पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए। इसे कोई गंदा नहीं करता, तुमने इसको गंदा किया है। काम क्रोध लोभ मोह जैसी गंदगी को इसमें बिठाकर आपने इसको गंदा कर दिया। अब इसी का रोना है कि वे कुछ बन नहीं रहा, कुछ को नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। अरे मिलेगा जब तुम उसमें मिल जाओ, वो तुम्हारे में मिल जाएगा। नाम तुम्हारे में लय हो जाए और तुम नाम में लय हो जाओ तो वहाँ मिलने की बात क्या, वो तो अनवरत तुम्हारे पास, वो कहीं ढूंढना खोजना मांगना नहीं पड़ता, हो तो तुम्हारे पास। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन तो देखिए कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, गुरु
संग प्रीति करे नहीं पूरी। गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी। गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी। कहते हैं गुरु से पूरा प्रेम नहीं है। अभी तो 1% भी आप नहीं करते, 99% परिवार से करते। और परिवार तुम्हारे साथ न देने वाला, न साथ तुम्हारी मदद करने वाला, न जाने वाला। उसको 99%। और जो तुम्हारा काम करने आए, तुम्हारे साथ तुमको लेके पर साथ चले, उनमें 1% भी आप नहीं देते। कभी कभी उनके लिए सोच लेते, करते तो नहीं हो। और सोचोगे जब मुसीबत आपत्तियों से घिर जाओ, चारों तरफ कोई रास्ता नहीं बचने का, तब तुम याद करते। क्या कह रहे हैं कि गुरु संग प्रीति करी नहीं पूरी। गुरु संग प्रीति करी नहीं पूरी। नाम न डोर गए, नाम न डोर गए। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। आज जब तक गुरु से पूरी सच्ची प्रेम नहीं करोगे और नाम डोर को नहीं पकड़ोगे, तो कोई जीवात्मा यहाँ से निकली नहीं सकती। और कोई रास्ता है ना, कोई युक्ति है। युक्ति है तो नाम डोर। इसी नाम डोर, शब्द डोर को पकड़ा के सतपुरुष ने सारी रूहों जीवात्माओं को नीचे उतारा था। और काल ने वही छींदी बहका के। वो जानता था कि इसके पास है, ये फिर चल जाएगी, चली जाएगी, हमारा अधिकार इस पर हो नहीं पाएगा। तो सर्वप्रथम उसने नाम डोरी तुम्हारी छीनी। अब जीवात्मा निराधार हो गई। अब बेचारी जाए तो कैसे जाए? उसने छीन ली, इसीलिए कि जब छीन लूंगा तो जा नहीं पाएगी, और यहाँ जितने दिन रहेगी उस दिन हमारा शासन चलता नहीं। अपने शासन राज की चिंता हुकूमत इतना काल को हुई, तब उसने ये व्यवस्था बना दी। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि तृष्णा अग्नि जले नित्यवासर। तृष्णा अग्नि जले निजवासर। तृष्णा अग्नि जले नित्यवासर। का रात दिन तृष्णा आपको जलाई जा रही, और तृष्णा से कुछ होना नहीं। तुम्हारे तृष्णा करने से उसका नुकसान नहीं होगा और तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि वो अग्नि उल्टे तुम्ही को जलाएगी। ये अग्नि ऐसी है, तुम्ही को जलाएगी। कहते कि तृष्णा अग्नि जले निश्वास, रात दिन जल रही है और उसी में जीव बेचारा फंसा पड़ा है, अपने आप को जला रहा है। मतलब यानी विवेक और ज्ञान बुद्धि को जला रहे हैं आप, जो सात्विक है आपकी। तो आगे क्या कह रहे हैं कि संतन साथ विरोध बढ़ावे। संतन साथ विरोध बढ़ावे। संतन साथ विरोध बढ़ावे। संतन साथ विरोध बढ़ावे। उल्टी सीधी बात कहे। उल्टी सीधी बात कहे। ये भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहते हैं संतों से विरोध करता है, ये हमको रोक रहे हैं, हमको शराब नहीं पीने दे रहे, मुर्दा नहीं खाने दे रहे, अंडा नहीं खाने दे रहे, व्यभिचार नहीं करने दे रहे, चोरी नहीं करने दे रहे, तो इसलिए विरोध करते हैं। अब उनको विचारों को वही अच्छा दिखाई देगा, उसी को सच्चा मान बैठे। अब जब उनके लिए कहा जा रहा है ये मत करो, ये मत करो, ये इसे करने के कारण तुम फंसे पड़े हो। अब अगर फंसना नहीं चाहते हो तो इनसे अलग हो जाओ। तो कह रहा है भाई तुम्हारा नुकसान करा,
हम इस तरह खा पी रहा था, बंद करा देते। अब इस समय साकार का प्रचार जब से हुआ बड़ी बुराई, कहा इनका क्या होगा, इनका क्या। अब वो ठेका ले लिया उसने कि गाय बकरों का क्या होगा, मछली का क्या होगा। अरे भाई तुमने किसी को बनाया, कुत्ता नहीं खाते नहीं, कुत्तों का क्या होगा। तो एक बार में कुतिया 10-10 12-12 बच्चे पैदा कर, कौए नहीं खाए जाते, इनका क्या होता। ये सब तो तुम्हारे सामने है। यानी जिसकी व्यवस्था है, ये ठेका चिंता उसको है, लेकिन इसकी चिंता तुमको है, लेकिन अपने बिगड़ने की चिंता नहीं कि हम बिगड़ रहे हैं, हम पापी बन रहे हैं, दोषी बन रहे हैं, इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा, पता नहीं कितने जन्म लेना पड़े, और फिर भी ये पाप क्षमा नहीं कर सकता कोई, माफ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं सोचता और उल्टी सुल्टी बात कहे। आगे क्या कहें कि सत्संग महिमा मूल न जाने, 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 भेड़ चाल में नीति चले, भेड़ चाल में नीति चले, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। क्या कह रहे हैं, ये सत्संग की महिमा ही नहीं जानते कि सत्संग क्या करेगा, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, जहाँ कोई पहुँचा नहीं सकता, और जिससे मिला देगा उस परमात्मा से कोई मिला भी नहीं सकता। कहा सत्संग महिमा मूल न जाने, असली अर्थ नहीं जानते कि सत्संग का क्या है, और भेड़ चाल में नित्य चली, जैसे एक भेड़ गिर जाती है दूसरे गिर जाती, वो ये नहीं देखती क्यों गिर रही। अगर एक कुएं में गिर जाए तो जितनी पीछे सब गिरती जाएंगी, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगी, अरे भाई ये तो गिरा, मैं क्यों गिरूं। लेकिन कहते हैं यही यहाँ पर प्रवृत्ति जीव की हो गई, ये शराब 1 बोतल पी, हम 2 बोतल पी, ये मुर्गा मीट 1 किलो, हम 4 किलो खाएंगे, वो 10 अंडे फोड़ूंगा, मैं 50 अंडे फोड़ूंगा, मैं चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, झूठ बोलूंगा, बेचारी ये सब होड़ लगी। ये भेड़ चाल, यानी एक का नाम सब वही करते चले, ये नहीं सोचते इसका परिणाम क्या हो, इसकी सजा क्या मिले, क्योंकि इनको तो पता नहीं है किस कर्म की, कुकर्म की, पाप की क्या सजा और किस लोक में मिलती। वो तो संतों का जब सत्संग सुनोगे तो हर पाप कर्म का जो परिणाम है, जिस नर्क का, उस नर्क की बात बताएंगे। ये पाप करने से इस नर्क में जाओगे, ये करने से इस नर्क में, ये करने से इस। आगे क्या कह रहे हैं समझा, एक एक चीज को देखो। कहते महापुरुषों ने कहा भाई की बात और प्रभु नाम न चीने, और प्रभु नाम न चीने। वक्त माने समय, समय को भी नहीं पहचानते और नाम को नहीं चीनते कि भाई किस समय में कौन सा नाम आया। आज कलयुग है तो कौन सा नाम आएगा, जब हर युग की परंपरा है, हर युग का विधान है कि नया पुरुष नए नाम को लाएगा, उस नाम का प्रचार प्रसार कराएगा, जो लोग उस नाम को मानेंगे उसके अनुसार चलने लगेंगे, श्रद्धा भाव भक्ति पैदा करेंगे, उनको ये नाम अपने मंडल में पहुंचा देगा। अब ये जितने नाम आए पीछे के युगों में, वो सब बीच के लोग, ऊपर के लोग से यानी जीवात्मा के मंडल से कोई नहीं आया, इसीलिए जीवात्मा को घर पहुंचा नहीं पाए कोई। वो तो बीच के मंडल से आए, किसलिए, केवल समाज के शुद्धिकरण के, लोगों को समाज का, परिवार का नैतिक लाभ देने के लिए जो आए। तो उन्होंने ये सब आप जो नहीं माने उनको मार काट दिया, लेकिन माफ नहीं किया। लेकिन कलयुग में जो शक्ति आई वो माफ करने आई, वो सजा देने नहीं आई। वो आपको अपराधी नहीं मानती है,
कहा है भाई जीव ये भटक गया, भ्रमित हो गया तो गलत कर बैठा, चलो एक बार इसको मौका दे दिया जाए, एक बार सुधरने का। तो वो तो सुधरने का मौका, और उन्होंने एक मिनट का मौका दिया, नहीं माना तो मार काट दिया, और एक को नहीं सबको मार। गलती एक ने की, हजारों करोड़ों को मार डाला। पर भाई रावण की व्यक्तिगत गलती थी, उनकी स्त्री का उसने अपहरण किया था, वो भी गलत है। ना तो अपहरण किया, ना वो उनकी स्त्री थी, ये तो लीला थी। लीला माने झूठ, लीला माने खेल, खेल झूठ होता है। तो उन्होंने तो इसलिए उस झूठ में कितना बड़ा अपराध कर डाला, जबकि स्वयं उन्होंने खुद कहा कि सीते मैं आपको क्यों लेके आया जंगल, क्यों बगैर तुम्हारे मैं नरलीला नहीं कर सकता, हमको नरलीला के लिए भेजा गया, और जब तक तुम्हारा सहयोग नहीं मिलेगा मैं नरलीला नहीं कर पाऊंगा, आप हमारा सहयोग करो। तो सीते ने कहा भगवान हम क्या सहयोग कर सकते, कहा नहीं तुम्हारा सहयोग, तुम हमारी पूरक हो तो यानी सहयोग तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कल क्या सहयोग, कल तुम अपना असली रूप अग्नि में समर्पित करो और नकली रूप बाहर में बना के बैठो, और रावण उसी नकली रूप को ले जाएगा और मैं वहीं से नरलीला प्रारंभ कर, विनाश लीला वहीं से प्रारंभ कर। यानी पहले सीता को बताया और वैसा करवाया और बाद में उसका वध कर दिया। ये कौन सी नीति इसमें है? कम से कम आप ये विचार करो, अगर ये दयाल शक्ति होती तो नीति का विचार करती, उचित दंड देने का विचार करती और सही सच्ची व्यवस्था देखकर सजा देती। जब तुम ही कह रहे हो कि श्वेता तुम अग्नि में अपना स्वरूप दे दो और नकली ले आओ, मैं उसी से नरलीला करूं। जब नकली रूप रावण चुरा के ले गया तो उसमें इतना बड़ा जनसंहार करने की क्या जरूरत है? तो ये बदले की भावना थी कि हमारी स्त्री का अगर अपहरण किया, बदनाम किया, बदनामी की, तो हम इसको मार डालेंगे। ये तो